हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 31 शेड्यूल टू बी डन ऑन 11 नवंबर 2021 फॉर क्लास 8th स्टूडेंट्स। टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन डिटर्मिनर्स और आप बेटा पहले पार्ट 1 डिटर्मिनर्स का कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है। कुछ डिटर्मिनर्स हमने उसमें कंप्लीट किए थे। डिटर्मिनर्स के अंदर ही आर्टिकल्स भी आते हैं। तो देखिए ए एंड द ऑल्सो डिटरमाइंस which are we already which we already have studied in articles। तो यानी कि डिटर्मिनर्स में जो हम आर्टिकल्स को पढ़ ए एंड द आर्टिकल्स को पढ़ चुके हैं तो वो भी इसी का पार्ट है। तो देखिए डिटर्मिनर हम आज कौन सा सीखेंगे? अदर, इनफ, मोस्ट, सेवरल, सम, एनी, मच, मैनी। तो देखिए अदर, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, अदर का मतलब क्या होता है? दूसरा। इट इज़ यूज विथ प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। और दूसरा है इट ऑल्सो यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उनके साथ भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, डिस्पाइट हर जॉब शी हैज़ मैनी अदर ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। तो अपनी जॉब के साथ साथ बहुत से और भी काम है जो ड्यूटीज़ इनको पूरी करनी होती हैं। अब देखिए इनफ मतलब पर्याप्त, बहुत है मेरे लिए वो, इनफ, पर्याप्त। It is used with plural nouns and uncountable nouns. It is meant to say that there is sufficient amount of something as much as it is needed. तो यहाँ पर complete कि हाँ sufficient जो word है उसने उसको complete किया है। तो देखिए यहाँ enough amount of something, तो यहाँ sufficient amount या enough amount। enough एक सिंगल वर्ड, इस पूरे को enough में चेंज कर देंगे तो इतना बड़ा जो फ्रेज है वो कंसाइज हो जाता है। हर मदर गिव्स हर इनफ मील टू ईट। तो मम्मी उसको इतना पर्याप्त मात्रा में भोजन देती है खाने के लिए कि उसका पेट भर जाता है। मोस्ट का मतलब क्या है? ज़्यादातर। इट इज़ यूज फॉर ऑल द ग्रुप और अमाउंट। मोस्ट का मतलब क्या है? पूरे ग्रुप के बारे में बात हो रही है या पूरी अमाउंट के बारे में बात हो रही है। मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स आर रिसाइडिंग इन द होटल। तो ज़्यादातर जो है ये जो ग्रुप के लिए यूज़ हुआ है तो मोस्ट ऑफ द गेस्ट, इससे प्लूरल पता चल रहा है तो क्या हो गया? आर रिसाइडिंग इन द होटल। सेवरल, इट इंडिकेट्स एन प्रिसाइज नंबर दैट इज नॉट वेरी लार्ज बट इज मोर देन 2। सेवरल जो है दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी डिजिट के लिए यूज़ नहीं होता। आई हैड सीन हर सेवरल टाइम्स बिफोर। मैंने आज से इसको पहले भी कई बार मिला या बहुत बार देखा है। हैड सीन, कई बार देखा है उनको इससे पहले। अब देखिए सम, एनी, मच और मैनी। तो सम, एनी, मच एंड मैनी आर डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर्स। तो मात्रा या फिर उसकी गिनती, बिकॉज दीज एक्सप्रेस ईदर क्वांटिटी और नंबर और बोथ। सम इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज वेयर एज एनी इज यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस। एनी कहाँ पे यूज़ होगा? नेगेटिव। एक भी नहीं है मेरे पास, आई एम नॉट हैविंग एनी पेंसिल। तो यहाँ पे नेगेटिविटी है कि मेरे पास कोई भी पेंसिल नहीं है। बट इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यूजेस ऑफ बोथ आर करेक्ट। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सम, मच और एनी ये सब सिमिलरली, सम और मच सिमिलरली यूज़ हो सकते हैं। मच डिनोट्स क्वांटिटी whereas many denotes number। तो यहाँ मैनी का नंबर होता है और जो मच है वो क्या डिनोट कर रहा है? वो क्वांटिटी को डिनोट करता है। जैसे ही गेव मी सम एडवाइस, ही डिड नॉट गिव मी एनी मनी। विल यू प्लीज लेंड मी सम मनी। ही गेव मी मच मनी, मैनी मैन अटेंडेड द मीटिंग। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आप सम का यूज़ हो रहा है, एनी का यूज़ हो रहा है। तो सम और एनी के यूज़ को आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सम एडवाइस जिसके क्वांटिटी नहीं है, अनकाउंटेबल है। एडवाइस को आप गिन नहीं सकते कितनी सलाह दी। सम मतलब कुछ, पॉजिटिव सेंस में कुछ। देन एनी, ही डिड नॉट गिव मी एनी मनी, उसने मुझे बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर क्या है? नेगेटिव सेंस है।
विल यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी, यहाँ पॉजिटिविटी के लिए सम का यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखिए विल यू गिव मी, या यहाँ पर विल यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी, या ही गेव मी मनी, ही गेव मी मच मनी। मनी को काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 नहीं कर सकते, तो मच मनी। मैनी मैन अटेंडेड द मीटिंग, और ज़्यादातर लोगों ने क्या किया था, मीटिंग को अटेंड भी किया था। तो अब देखिए नेक्स्ट है न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या होता है, जैसे कि आपको पता चल रहा है नंबर्स। नंबर्स 2 तरह के होते हैं न्यूमरल्स, एक होता है ऑर्डिनल्स और एक होता है कार्डिनल्स। कार्डिनल्स में तो आता है बेटा काउंटिंग 1 2 3 4, और ऑर्डिनल्स में जो होता है, ऑर्डिनल्स में हमारी जो पोजीशन आती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पोजीशन ऑर्डिनल्स होती है, ऑर्डिनल नंबर्स। तो इसके बाद देखिए बेटा एग्जांपल है, ही गेव मी 2 ऑरेंजेस, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी को जज कर सकते हैं। कार्डिनल है तो कार्डिनल में क्या है 1 2 3 4, तो ही गेव मी 2 ऑरेंजेस, तो यहाँ पे क्या होगा 2। देन मोहन वॉज द फर्स्ट वन टू रीच द, मोहन क्या है फर्स्ट वन टू रीच द फिनिशिंग लाइन, मोहन सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुंचा। दिस इज द थर्ड एडिशन, तो यहाँ बेटा सबसे पहले द फर्स्ट, द थर्ड एडिशन, तो ये क्या है, ये आपकी जो कैसी उसकी कंडीशन है, ये नॉन लिविंग थिंग किस तरह की है, और उससे वो उसको हाईलाइट किया जाता है, और हाईलाइट करके दिस इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ दिस बुक। तो यहाँ पर थर्ड एडिशन को हाईलाइट किया गया है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर में तीसरे नंबर का एडिशन यानी लेटेस्ट एडिशन है। पोजेसिव एडजेक्टिव, तो पोजेसिव यानी कि मेरा अधिकार है उस पर, पोजेशन है मेरा। पोजेसिव एडजेक्टिव टू फॉल अंडर डिटर्मिनर्स। प्रोजेक्टिव असेसमेंट, आप बेटे पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं यानी कि विशेषण, इसमें अधिकार कि ये मेरा है, ये आपका है। तो यहाँ पे वो जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं टू फॉल्स अंडर डिटर्मिनर्स, वो भी डिटर्मिनर्स में आते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन्स, तो यहाँ क्या है पोजेसिव जो एडजेक्टिव है वो क्या होगा, नाउन को फॉलो करेगा। These are called possessive adjectives because these indicate that particular thing belongs to someone। ये बताती है कि कौन सी चीज़ है वो किससे बिलोंग करती है, जैसे माई, माइन, योर, योर्स, आर्स। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। माई पेन, माई हॉर्स, माई एफर्ट्स, हर ड्रेस, इट्स टेल, देयर अटेम्प्ट, तो ये सारे क्या हैं, ये पोजेसिव वर्ड्स को बताया गया है कि पोजेसिव वर्ड्स किस तरह से होते हैं। योर, योर्स, हिज, हर, देयर, ये सारे पोजेसिव हैं। तो उसके बाद देखिए वहीं पे देखिए यहाँ पर माई पेन, आर हाउस, आर योर एफर्ट्स, तो ये सारे क्या थे, ये पोजेसिव। योर, माई मेरा, हमारा, मेरा, हमारा, योर, हर, इट्स उसका, देयर उनका, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। और आप पोजेसिव एडजेक्टिव से भी इसको फिल कर सकते हो जहाँ पर आपको नीड लगे। जैसे यह देखिए पोजेसिव आपका जो एडजेक्टिव है, इफ़ यू नो द आंसर रेस योर हैंड, यहाँ पर किसका हैंड आप रेस करोगे अगर आपको आंसर पता है, आपका खुद का हैंड। आई वॉन्ट टू बी अ गुड डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप, मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ या अच्छा डॉक्टर बनना चाहती हूँ जब मैं बड़ी हो जाऊँ। गो एंड बाय डैश मोर मैंगोज वी हैव नॉट गॉट डैश, तो गो एंड बाय सम मोर मैंगोज वी हैव नॉट गॉट। अब यहाँ पर क्या है, आप गो एंड बाय कुछ और मैंगोज लेकर आओ, लेकिन वी हैव नॉट गॉट एनी, हमें कोई भी नहीं मिला, या कुछ ही मिले हैं, हमें कुछ ही मिल पाए। वी हैव नॉट गॉट मच, हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो तुम थोड़े से और मैंगो जाकर ले आओ। तो उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट है
आई हैव नॉट इन्वाइटेड डैश पीपल टू द पार्टी सो आई हैव नॉट गॉट डैश वर्क टू डू। तो आई हैव नॉट इन्वाइटेड, आप लोगों को काउंट कर सकते हो, मैनी पीपल टू द पार्टी सो आई हैव नॉट डैश वर्क टू डू मच। मेरे पास ज़्यादा काम इसलिए करने के लिए नहीं है क्योंकि ज़्यादा मैंने गेस्ट इनवाइट ही नहीं किए। उसके बाद देखिए एट लास्ट डैश पेट्रियट इन हिम रिवोल्टेड। तो यहाँ क्या, देशभक्ति। एट लास्ट द पेट्रियट, जो देशभक्त है उसके अंदर, वो फाइनली उस जाग चुका है। तो कोई भी ऐसा जो होगा वो क्या कहेगा, द भक्त, देश का भक्त जो है, जो क्रांतिकारी है, पेट्रियट है, जो देश के लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो यहाँ क्या यूज होगा, द। एट देयर इज डैश राइस इन दिस बैग, देयर इज सम राइस इन दिस बैग। कालिदास इज, तो यहाँ पे बेटा यहाँ द आ गया। यहाँ फर्स्ट वाले में आपका सम है और सेकंड वाले में जो है वो क्या है, यस, एनी भी आ सकता है और मच भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए देयर इज डैश राइस इन दिस बैग, तो देयर इज सम राइस, थोड़ा सा चावल है इसके बैग के अंदर। तो अब उसके बाद देखिए बेटा एक्सेप्ट योर कालिदास इज, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ये कालिदास इज द डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। एक्सेप्ट योर शॉपिंग आई हैव मैनी डैश वर्क टू डू, तुम्हारी शॉपिंग के अलावा भी मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। तो यहाँ क्या आएगा, अदर। इसके बाद देखिए बेटा आई हैव डैश मनी टू बाय दिस टॉय, तो मेरे पास इनफ मनी है ये टॉय खरीदने के लिए, तो आई हैव इनफ मनी टू बाय दिस टॉय। उसके बाद देखिए बेटा डैश ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास आर माई फ्रेंड्स, तो ज़्यादातर जो बॉयज़ हैं वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा पूरी क्लास में, मोस्ट। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास, अब वो मोस्ट ऑफ द बॉयज़, सारे जो लगभग सारे जो लड़के हैं वो क्लास के, आर माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं। उसके बाद देखिए आई हैव सीन हर डैश टाइम्स इन द पार्क, मैंने उसको बहुत भारी पार्क में, देखिए दो के लिए यूज़ होता है, दो से या ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, तो मैंने उसे बहुत बार पार्क में जाते हुए देखा है। तो फिर यहाँ देखिए देखा था आपने, तो यहाँ पे देखा था, आई हैव सीन हर, तो यहाँ डैश टाइम में क्या आ जाएगा, सेवरल टाइम्स इन द पार्क, मैंने उसको सेवरल टाइम्स देखा है पार्क में। तो बेटा देखिए एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करें इसके सारे आंसर्स। तो फर्स्ट में आएगा डॉक्टर ए, देन रेज योर हैंड, योर्स नहीं आएगा, योर हैंड। आई वॉन्ट टू बी गुड डॉक्टर, इफ़ यू नो द आंसर रेज योर हैंड, देन गो एंड बाय some more mangoes, I have not got much, तो सेकंड में ये आ जाएगा, फर्स्ट में ये आ जाएगा। आई हैव नॉट इन्वाइटेड मैनी पीपल, तो फर्स्ट में ये आ जाएगा, और इसलिए मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है करने के लिए, तो मच वर्क, सेकेंड फिल इन द ब्लैंक में आएगा। एट लास्ट डैश द पेट्रियट इन हिम रिवोल्टेड, देयर इज सम राइस इन दिस बैग, कुछ चावल है इस बैग में। इसके बाद देखिए बेटा कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास कौन है, कालिदास पर्टिकुलर आपको बोल दिया कौन है, वो शेक्सपियर है इंडिया के। एक्सेप्ट योर शॉपिंग आई हैव मैनी अदर वर्क टू डू, तुम्हारी शॉपिंग के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए। आई हैव मनी टू बाय, इनफ मनी टू बाय दिस टॉय, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पैसे हैं इस टॉय को खरीदने के लिए। मोस्ट ऑफ द बॉयज़, ज़्यादातर जो लड़के हैं, इन द क्लास आर माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं। आई हैव सीन हर डैश सेवरल टाइम्स इन द पार्क, तो इस तरह से बेटा
आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी फॉलो करेंगे। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर टू फाइट अगेंस्ट COVID-19. वियर अ मास्क एंड कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards. Wash your hands, yes, regularly. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.